कहने को तो गीता के ससुराल वाले शहर में रहते थे, लेकिन उनके ससुर की सोच आज भी पुराने जमाने वाले जैसे ही थी। शहर में रहने के बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता है। और एक दिन सुबह के समय गीता सबके लिए नाश्ता लगाती है और बड़े प्यार से सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। गीता की सास पार्वती उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी केशव उसे बीच में टोक देता है और बोलता है, अरे तुम लोग बेवजह कब से खाने की तारीफ किए जा रहे हो। ये भी कोई खाना है? ना कोई लस्सी है, ना कोई छाछ है, और सब्जी देखो, ना इसमें नमक का पता और ना मिर्ची का, और रोटी जली हुई है। आपको हर चीज में मुंह बनाना जरूरी है क्या? कभी आप सीधे मुंह नहीं बोल सकते क्या कोई चीज? इस घर के सारे काम ही ऐसे होते हैं जिसे देखकर मेरा मुंह बन जाता है। क्या करूँ मैं? अब खाना आगे रखा है, खा लीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे नहीं खाना कुछ। जैसे तुम खुद थी वैसी तुम्हारी बहू भी है। ना ही तुम्हारे में अकल थी और ना ही तुम्हारी बहू में अकल है। तुम बताओ बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा बनाना सिखाया भी है या नहीं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बहू से? अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं उसे घर में आए हुए। अगर अभी कुछ नहीं बोलूंगा तो आगे चलकर और परेशानी होगी। नहीं खाना मुझे कुछ भी, हटाओ इसे। केशव गुस्से में सारा खाना गिराकर वहाँ से चला जाता है और ये बात गीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वहीं पर रोने लगती है। तभी पार्वती उसे समझाती है, बहू अब तू क्यों रोने लग गई? तू तो अपने ससुर जी की आदत जानती है ना। उन्हें तो हर बात पर मुंह फुलाने की आदत है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। माँ जी, लेकिन ससुर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा खाना फेंक कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी है। बहू तू ये सब आज देख रही है, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ। धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। तू अभी इस घर में नई आई है, इसलिए तुझे अजीब लग रहा है। अब तू इसके बारे में ज्यादा सोच मत और जाकर अपने कमरे में आराम कर। माँ जी, सही नहीं है, हमें ससुर जी से बात करनी चाहिए। पार्वती अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गीता को इस बात का बहुत दुख होता है और शाम को उसका पति राहुल जब ऑफिस से घर आता है तो अपने पति से बोलती है, राहुल जी, ससुर जी की सोचना बहुत खराब है। पहले खुद ही गलती करते हैं, उसके बाद खाना फेंक कर चले जाते हैं। उनकी वजह से किसी ने खाना खाया ही नहीं। आपको उनसे बात करनी चाहिए। गीता देखो, तुम इस घर में अभी अभी आई हो, इसलिए ना तुम्हें ये सब बहुत अजीब और ना बहुत बेतुका लगता होगा। लेकिन हमारे घर में ना ऐसा चलता है। एक काम करना, कल से ना तुम अच्छा खाना बनाने की कोशिश करना। हो सकता है पापा का मुंह ना बने। ये क्या बात हुई? अगर सच में खाना अच्छा नहीं था तो माँ जी ने क्यों नहीं बुराई करी खाने की? सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है गीता। देखे राहुल जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं जल्दी ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। केशव के गुस्से और मुंह फुलाने वाली आदत को सभी अच्छे से जानते थे। सभी केशव से बहुत डरते थे, इसलिए किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन केशव अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आता है। गीता उन सभी के लिए घूंघट लेकर चाय लेकर जाती है, लेकिन जैसे वो चाय की ट्रे रखती है उसके सर से घूंघट गिर जाता है। फिर भी उसके दोस्त गीता की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वैसे कुछ भी कहो केशव, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है। वरना आज के टाइम में सोसाइटी के लोग किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं। संस्कार? वो भी इसके अंदर? तुझे कहाँ से लग रहा है कि इसके अंदर कोई संस्कार भी होंगे? इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। कोई संस्कार नहीं है इसमें। अगर संस्कार इसमें होते तो इसके सर से पल्लू नहीं गिरता। केशव, तेरा हर बात पे मुंह क्यों बन जाता है? बेचारी चाय लेकर आ रही थी, अगर पल्लू गिर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम लोग मेरे ही दोस्त होकर मुझे ही बोल रहे हो। अरे कम से कम तुम लोग तो मेरा साथ देते। बात दोस्ती की नहीं है, बात सही और गलत की है। तेरी बहू हमें अच्छी लगी तो हमने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन तुझे हर बात पे मुंह बनाना आता है। बहू तुम अंदर जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गीता के लिए दिन पर दिन अपने ससुर का बर्ताव सहना मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी केशव के खिलाफ नहीं बोलता, जिसके चलते वो भी चुप रहना सीख लेती है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी से ये बात अपने पति और सास को बताती है और ये सोचकर खुश होती है कि शायद उसके बच्चे के आने की खबर सुनकर उसके ससुर के बर्ताव में कोई सुधार आए। तभी उसका पति राहुल बोलता है, गीता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है। मुझे मुझे अपने बच्चे के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। हाँ बहू, अब तुझे अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तू किसी चीज की चिंता मत करियो, मैं सब देख लूंगी। माँ, मुझे लगता है ना हमें पिताजी के पास जाना चाहिए। उनको ये खुशखबरी देनी चाहिए। हाँ बेटा चल,
हम तेरे पिताजी को खुशखबरी सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है आज ये बात सुनकर उनका बना हुआ मुंह सीधा हो जाएगा। सभी लोग हाथों में मिठाई लेकर केशव के पास जाते हैं और गीता के प्रेग्नेंट होने की बात उसे बताते हैं, जिसे सुनकर पहली बार उसके ससुर का मुंह बनने की जगह सुधर जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो गीता से बोलता है, बहू, मैं तेरे गर्भवती होने की बात सुनकर बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे इस घर का वारिस जरूर देगी। तुझे बेटा ही होगा, देख लेना, जो आगे चलकर हमारे खानदान का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन पिताजी वो तो बेटी भी कर सकती है ना। क्या बोला बहू तूने? जरा जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहे सब ठीक है। गीता अपने ससुर की डांट नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी लोग मिलकर गीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और एक एक दिन गिन के सभी बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर जाते हैं और गीता एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसका पति और सास बहुत खुश थे, लेकिन जैसी बात केशव को पता चलती है, केशव का मुंह बन जाता है और वो बच्ची को गोद में लेने से मना कर देता है। तभी पार्वती बोलती है, आप बच्ची को गोद में क्यों नहीं ले रहे हैं? आज इतनी खुशी का दिन है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ है। मैं इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे पोता चाहिए था, ना कि पोती। अब तुम लोग ही लो इसको गोद में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू को कितना दुख हुआ होगा आपकी बातें सुनकर। मैंने वही बोला जो सच था। अब इसमें उसको बुरा लगा तो मेरी क्या गलती है? किसी काम की नहीं है तुम्हारी ये बहू, एक पोता तक नहीं दे पाई मुझे। ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। इसका इल्जाम आप बहू पर क्यों लगा रहे हैं? तुम मुझे ज्ञान ना ही दो तो ही ठीक होगा। जाओ, जाके अपना काम करो। सबके समझाने के बाद भी केशव के दिमाग में वो बात नहीं घुसती। एक दिन बच्ची के बहुत रोने पर वो अपनी बहू के कमरे में जाता है और बोलता है, इसका रोना कोई बंद करवाओ। जब से पैदा हुई है तब से घर में चैन से एक पल नहीं रहने दिया इसने। इसके पैदा होने से पहले मैं कितना आराम से रहता था, जब देखो तब हमेशा रोती ही रहती है। बस ससुर जी बहुत हुआ, हर बात पे आपका मुंह बन जाता है। कभी खाने को लेकर, कभी संस्कारों को लेके, कभी लड़की पैदा होने पे तो कभी उसके रोने पे। आपको तो मुझ में बहुत कमी दिखाई देती है ना। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को लेके इस घर से। जो आपके पसंद की लड़की हो आप उसके साथ अपने बेटे की शादी करवा दीजिएगा, ताकि आपका मुंह सीधा हो सके। जैसा बताओ आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, वैसा अगर आपकी बेटी के साथ होता ना उसके ससुराल में, जब पता चलता आपको। ये सुनकर केशव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से अपने किए की माफी मांग लेता है और अपनी पोती को प्यार से गोद में खिलाने लगता है। साथ ही धीरे धीरे उसकी मुंह फैलाने की आदत में भी सुधार हो जाता है।